हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं कृष्णा आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 14 बसवास फॉर्म। और इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवाया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बसवा की स्टोरी को पढ़ा था, साथ के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक। देखो ये था फोर्थ क्वेश्चन, आपको याद भी होगा अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखा होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, मिस कर दिया है, तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां जाकर के आप क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और स्टोरी को अच्छे से समझ सकते हो। इस सेकंड पार्ट में मैं आपको करवाने जा रहा हूं द ओनियन क्रॉप टॉपिक से स्टार्ट। चैनल पे नई हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडसेट प्रिपरेशन चैनल को, और इसके अलावा मेरे कुछ और चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। और एक बात और कहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो चलो, अब जैसे ये पिक्चर आपके सामने है, इसे देखते हैं, समझते हैं कि ओनियन क्रॉप के बारे में डिटेल में क्या होता है। फार्मिंग के बारे में प्रीवियस पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब ओनियन क्रॉप के बारे में बसवा हमें क्या बता रहा है वो देखेंगे। तो जैसा ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे कुछ लेडी है, कुछ काम कर रही हैं, और यहाँ पे कुछ मैन हैं, ये भी कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं इनको जानेंगे स्टोरी को आगे पढ़ करके। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि एवरीवन एट होम इज हैप्पी दिस टाइम, द ओनियंस आर बिग एंड हेल्दी। यानी कि बसवा के फैमिली में सब लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि इस बार जो ओनियन क्रॉप जो उन्होंने लगाया था, अब वो जो ग्रो हो गया है वो साइज में काफी बड़ा है और हेल्दी भी है। यानी उनकी खेती बहुत अच्छी हुई है, और जो प्याज वगैरह जो ग्रो हुआ है वो अच्छे से हुआ है। अम्मा एंड आंटी सी द इलीगे टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियन। यानी कि ओनियन के ऊपर जो सूखे ड्राइड लीफ वगैरह जो होते हैं उसको कट करने का काम कर रहे हैं बसवा की मम्मी और उसकी आंटी। देखो, ये उसकी मदर है और ये उसकी आंटी है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, जैसे ये ओनियन आपको दिखाई दे रहा है, इस ओनियन का जो टॉप पे जो ये ग्रीन कलर का ड्राई हो गया है, जो आप कह सकते हो लीफ वगैरह, इसको ये लोग कट कर रहे हैं ताकि इसे मार्केट में इजिली सेल किया जा सके। और आगे आपसे बोला जा रहा है द इलीगे इज अ साफ एंड यू हैव टू कट केयरफुली नॉट टू कट योर फिंगर। अच्छा, इलीगे जो है एक काइंड ऑफ टूल है जो घर किचन में इस्तेमाल होता है, और ये जो टूल है काफी शार्प है। शार्प का मतलब है काफी नुकीला है, बहुत धारदार है। जब इसे यूज करते हैं, इसे प्रॉपरली यूज करना पड़ता है। अगर ठीक से यूज नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि हमारे जो फिंगर वगैरह है ये कट हो सकता है। देखो, जैसे यहाँ पे ये लेडी है, उनकी मदर है, ये काम कर रही है, ये इलीगे है, कुछ इस शेप में ये होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पे पैर रखते हैं, और जो भी ओनियन या कुछ भी चीज कट करना, वेजिटेबल कट करना हो, तो इसे कट कर लिया जाता है। जैसा आप ये पिक्चर में देख करके समझ भी पा रहे होंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। Appa and uncle fill the sack with onion. Appa will take them in a truck to sell in the big market. अप्पा और अंकल, यानी कि अप्पा मीन्स क्या है, यहाँ पे फादर है, यानी कि जो बसवा है उसके फादर और उसके अंकल क्या कर रहे हैं, इसे बोरी में पैक करने का काम कर रहे हैं, ताकि ये जो ओनियन जो है उनके पास, प्याज जो है, इसे बड़े मार्केट में, यानी कि मंडी, सब्जी मंडी होता है ना, सब्जी मंडी यानी बिग मार्केट में इसे सेल कर सके। क्योंकि काफी दिन लगे इनको इसे तैयार करने में, इसकी खेती करने में। तो इन्होंने जो मेहनत करी है, यानी उसके फादर ने और उसके अंकल ने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको बोरी वगैरह में से पैक कर रहे हैं डाल के, ताकि जो बिग मार्केट में, यानी कि सब्जी मंडी जो है, बड़ी बड़ी जो मंडी है, अनाज मंडी, सब्जी मंडी जो होती है, वहां ले जाकर के इसे सेल कर सके, और इन्होंने जो 3-4 महीने जो मेहनत करी है, इनको इनके बदले में पैसे मिल सके। तो ये था भाई आज जो हम लोग ये टॉपिक जो पढ़ रहे थे, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। अब आपके लिए ये है कुछ क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट आपके लिए ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। आप कहोगे सर 4 वाला क्वेश्चन कब कराया था, तो मैं आपको बता देता हूं भाई, फर्स्ट पार्ट में करा था हम लोगों ने, ठीक है, जिसी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट में भी दे रखा है, जहां क्लिक करके आप देख सकते हो। तो 5th क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो टॉपिक है इसके अंदर कि राइट आंसर इन योर नोटबुक, ये टॉपिक है, और क्वेश्चन है व्हाई इज बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डे, कि कुछ दिनों के लिए जो बसवा है अपना स्कूल क्यों नहीं अटेंड करने वाला है। देखो, जैसे आपने स्टोरी पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट अगर अच्छे से देखा है तो आपको याद होगा, तो बसवा ने बोला था कि भी हमारी जो क्रॉप है, ओनियन क्रॉप है, वो ग्रो कर गई है, और इसको बिल्कुल करेक्ट टाइम पे अगर हमने इसे कट नहीं किया तो क्या हो सकता है, ओनियन डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इसलिए वो अपने फादर की क्या करने वाला था, हेल्प करने वाला था।
बस इस वजह से वो स्कूल भी नहीं जाने वाला है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यही आंसर लिखना है। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर को कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि बसवा इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल बिकॉज ही हेल्प हिज फादर विद हिज फील्ड वर्क, कि वो अपने फादर का जो फील्ड वर्क है यानी जो फार्मिंग है, खेती है, खेती में मदद करने वाला है कुछ दिनों के लिए, इस वजह से वो अपने स्कूल में नहीं जा सकता, स्कूल को अटेंड नहीं कर सकता। भी होता है ना कई बार घर में कुछ कुछ काम आ जाते हैं और फिर आप लोगों को भी काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए आप स्कूल नहीं जा पाते। तो बसवा की भी कंडीशन कुछ इस टाइप से है। तो आपने क्या करना है, अभी क्वेश्चन लिखने के बाद इस आंसर को नोट कर लेना है, ठीक है, और वीडियो पॉज करके आराम से लिख लो भी, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। जब लिख लोगे उसके बाद इसे प्ले कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला जा रहा है, आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस, व्हाट इज ग्रोन देयर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जहां पे भी आप रहते हो आपके घर के पास, ठीक है, नियर कोई खेत वगैरह है क्या। तो पहले तो आप आंसर बताओगे, यस या फिर नो भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरह के आंसर होंगे। अच्छा, इतना लिखने के बाद आपको यह भी बताना है अगर है तो वहां पे क्या होता है। भाई फील्ड में आप लोग भी सिर्फ क्रिकेट खेलते हो या कुछ और काम होते हैं वहां पे, तो वो सारी चीजें बताना। ज्यादातर तो बच्चे बोलेंगे सर हमारे घर के पास पार्क है, हम लोग खेलते हैं वहां पे, लेकिन भाई कुछ और भी चीज खेती वेती होती है क्या, उसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन नंबर 6, देन यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 का आंसर हम लोग कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, यस देयर इज अ फील्ड नियर माई हाउस, कि यस हाँ मेरे घर के पास में एक खेत है और उस खेत में क्या होता है उसके बारे में लिख सकते हो कि क्रॉप्स आर ग्रोन इन दैट फील्ड, कि भी जो फसल वसल वगैरह है वो वहां पे ग्रो करती है। अब चाहो तो जो भी क्रॉप है उसके नाम भी मेंशन कर सकते हो, 1 2 3 इस तरह से जो भी क्रॉप है उन सबके नाम भी मेंशन कर सकते हो कि वेजिटेबल वगैरह ग्रो करता है, व्हीट ग्रो करता है, राइस के क्रॉप है, जिस चीज का भी क्रॉप है उसका नाम भी आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हो। मैंने बस क्रॉप लिख दिया, फसल लिख दिया। अब कौन सी फसल है वो भी आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर क्रॉप लिखने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग इस तरह से कर सकते हो बहुत आसानी से। ये आपका 6 क्वेश्चन, और ये जो टॉपिक है राइट आंसर इन योर नोटबुक, तो भाई अपने नोटबुक में फटाफट इसे लिख लो भाई अगर अभी तक नहीं लिखा है तो, ठीक है। और हाँ, वीडियो लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो भाई, ताकि आपके लिए ऐसी और वीडियो में ला सकूं। अच्छा, इतना करने के बाद नेक्स्ट आपके लिए है क्वेश्चन नंबर, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन 6 किया था तो ये आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। और 7 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि बसवास अप्पा मींस बसवास फादर टेक्स द ओनियन टू द मार्केट इन अ ट्रक, कि उसके फादर क्या करते हैं कि ट्रक में डाल करके ये जो ओनियन है उसे सेल करने के लिए लेके जाते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड। मान लो अगर रोड वगैरह ना हो, ठीक से नहीं बने हो, तो किस तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यानी कि फल और सब्जी को मार्केट तक लेके जाएंगे लोग, कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब रोड होता है तो रोड पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी व्हीकल यूज करते हैं, उसके अंदर लोड किया सामान को और मार्केट पे लेके चले जाते हैं। और हम लोग भी क्या करते हैं कि मार्केट से वो सारी चीजें परचेज करके अपने घर ले आते हैं। लेकिन कंडीशन ये है आपके लिए कि सपोज कर लो कि कोई प्रॉपर रोड ही ना हो, तब कैसे होगी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में इस क्वेश्चन के आंसर में हमें लिखना है। अगर प्रॉपर रोड नहीं हो तो, सिटी वगैरह में तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट विलेज में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो किसान है, फार्मर है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लोगे। नोट करने के बाद इसका आंसर आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड, कि इनको कैरी करना, इनको लेके जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो फार्मर है उनको लॉस भी हो जाएगा। लॉस इसलिए कि अगर वो मार्केट तक उनको नहीं पहुंचा पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे, तो कितने महीनों की इनकी जो मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगी। इसलिए से रोड का होना बहुत जरूरी है, और प्रॉपर रोड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं गड्ढे वड्ढे हो, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। तो जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लेते हो, तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई, थोड़ा जल्दी अगर लग रहा है आपको, जल्दी हो रहा है, तो आप वीडियो को रोक करके आराम से क्वेश्चन को नोट करो, फिर सॉल्यूशन लिखा करो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में एक बार समझाता हूं इसके अंदर क्या है, फिर इसका हम आंसर भी लिखेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर हमें नेम ऑफ व्हीकल मेंशन करना है कि किस टाइप के व्हीकल यूज किया जाता है
फ्रूट्स को और वेजिटेबल को सेल करने के लिए, उसे कैरी करके ले जाने के लिए, ठीक है। यानी कि आपको व्हीकल के नेम मेंशन करने हैं। फिर आगे बोला जा रहा है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल इन योर नोटबुक, यानी कि जो आपकी कॉपी है, नोटबुक मींस कॉपी जो है, उसके अंदर आपको इनमें से कोई भी एक व्हीकल का पिक्चर ड्रॉ करना है। जैसे आपके घर के आसपास जो वेजिटेबल वाला आता होगा, जो भी लेके, जिसमें भी लेके आता है सब्जी वगैरह, उसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। या फिर जो भी व्हीकल यूज किया जाता है इनको कैरी करने के लिए, उनमें से कोई भी एक पिक्चर आपको इसके अंदर क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। बस इतना काम है। तो पहले क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट करोगे भी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को। और नोट करने के बाद इसका आंसर लिखोगे। जैसे आंसर लिख सकते हो कि ठेला, रिक्शा, टेम्पो, ट्रक एंड ट्रैक्टर्स आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कैरी करने के लिए ठेला यूज किया जाता है, रिक्शा यूज किया जाता है, टेम्पो वगैरह यूज किया जाता है, उसके अलावा ट्रक वगैरह यूज किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो ट्रैक्टर वगैरह यूज किया जाता है। ये 5 डिफरेंट व्हीकल्स के नेम मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया, तो इन सब के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे आपको ड्राइंग करने के लिए बोला गया था, तो भी इस टाइप से एक आप ये वेजिटेबल सेलर आप दिख रहा है आपको, ये इस टाइप से एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ये ठेला आप दिखा सकते हो कि सर ये है ठेला और इसमें ये अलग अलग डिफरेंट वेजिटेबल आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको एक ड्राइंग भी करके दिखानी है। क्वेश्चन भी लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है, लिखने के बाद आंसर लिखना है, आंसर लिखने के बाद आपको एक अच्छी सी ड्राइंग बना लेनी है। तो स्क्रीन को पॉज करके आप ये ड्राइंग बना सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेकर के भी बना लेना, भी आराम आराम से देख देख करके, ठीक है। मैंने ठेला का बनाया, अब चाहो तो ठेला का बना लो, रिक्शा का बना लो, टेम्पो का बना लो, ट्रक का बना लो, ट्रैक्टर का बना लो, जिसका भी आपका मन कर रहा है। किसी एक की ड्राइंग बनानी है, सबकी नहीं बनानी, सिर्फ एक की। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है उस टॉपिक में फाइंड आउट एंड राइट, कि आपको पता करना है, फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको लिखना है। तो चलो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या पता करना है, अभी क्या लिखना है, उसको जानते हैं। तो क्वेश्चन है, गिवन हेयर आर पिक्चर्स ऑफ सम इंप्लीमेंट्स यूज्ड बाय बसवास फैमिली। जो बसवा की फैमिली के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स वगैरह, इंप्लीमेंट्स वगैरह यूज किए जा रहे थे, जब वो खेती कर रहे थे या फिर कुछ और काम खेती से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड जो वर्क कर रहे थे, उसमें बहुत सारी चीजें यूज किया उसके फादर ने, उसके मदर ने। तो उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि उन पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करो, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आंसर भी लिखना है। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए कि राइट द नेम्स ऑफ इंप्लीमेंट्स, इट मींस टूल, आल्सो राइट व्हाट दीज आर कॉल्ड इन योर एरिया, फॉर व्हाट वर्क दे आर यूज्ड। क्या क्या लिखना है आपको? सबसे पहले तो जो इंप्लीमेंट्स थे चैप्टर में, उसको क्या क्या बोला गया है। इस स्टोरी के अंदर बसवास फार्म जो स्टोरी है आपकी, इसके पेरेंट्स और इसके मदर फादर वगैरह जो भी हैं, ये लोग ये यूज कर रहे थे, ये स्टोरी में इसको किस नाम से बोला गया, वो नाम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपके एरिया में जहां आप रहते हो वहां पे इसको क्या बोलते हैं, और उसके बाद आपको इसका यूज बताना है कि आप किस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद इस तरह से सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन लिखने के बाद ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को आपको ड्रॉ कर लेना है। और जैसे यहां मेंशन किया गया नेम इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर के अंदर से कुर्गी बोला जा रहा था, KURIGE, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो आप तो ये चैप्टर में जो बोला गया पहले तो वो लिख लोगे, ठीक है। अब आपके घर के आसपास इसको जिस भी नाम से, कुछ लोग इसे हल कह देते हैं, कुछ लोग कुडाल बोल देते हैं, तो जो भी आपके लोकल एरिया में से बोला जाता है उस नाम को भी हमें इसके आंसर में लिखना है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसे कुडाल लिख लेता हूं, क्योंकि हम लोग इसे कुडाल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका पर्पस क्या है, तो ज्यादातर तो यही होता है, प्लॉगिंग वर्क जो होता है, जैसे गड्ढा वड्ढा करके एक तरह से खेती के लिए जो मिट्टी विट्टी तैयार करते हैं, तब इसका यूज करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि प्लॉगिंग वर्क जो है उसके पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अभी रुको भाई, ये तो फर्स्ट टूल है, ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट है इसका, मैं पार्ट 1 लिख लेता हूं, या फिर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से भी लिख सकते हो। ये तो फर्स्ट डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। तो इनका नाम लिखना है जो चैप्टर में था, और जो हम लोग बोलते हैं, और पर्पस क्या है, किस वर्क के लिए इस्तेमाल होता है, वो बताना है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ और भी इस तरह से चीजें हैं जो स्टोरी के अंदर यूज किए गए हैं, उसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये है हमारे पास ये सेकंड आइटम, सेकंड टूल। तो चैप्टर में इसे खुंटी बोला गया था, तो ये आप लिख सकते हो अपने इसमें सॉल्यूशन में कि भी चैप्टर में क्या बोला गया, खुंटी बोला गया था। तो आप लोग भी अगर खुंटी बोलते हो तो आंसर, जैसे यहाँ पे ना नेम इन योर एरिया, आपके एरिया में भी इसे अगर खुंटी बोला जाता है तो खुंटी लिख लोगे।
या फिर कुछ और नाम से बोला जाता है तो वो नाम भी इसमें लिख सकते हो। और पर्पस क्या है इसका, क्या यूज है, क्या वर्क है इस टूल का, तो उसका मेनली वर्क ये होता है कि गड्ढा वड्ढा करना, मिट्टी को बाहर निकालने का काम किया जाता है इसे। यानी कि आप ये कह सकते हो डिगिंग वर्क जो होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इसका पर्पस क्या है, वर्क क्या है, डिगिंग, मिट्टी को निकालना, ताकि जो भी प्लांटेशन वगैरह करनी होती है, सीड वगैरह जो डालना होता है वो प्रॉपर किया जा सके। अच्छा, इसके बाद थर्ड जो है, जो बसवा की मदर यूज कर रही थी, देखो फर्स्ट और सेकंड जो डायग्राम है ये आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था। ठीक है, जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको करवाया था, और थर्ड पार्ट वाला तो अभी आपने जो स्टोरी जब इसकी मदर यूज कर रही थी वेजिटेबल को कट करने के लिए, तब आपने देखा, वेजिटेबल मींस यहाँ पे ओनियन को कट करने के लिए यूज कर रही थी, तब आपने देखा था। देखो ये रहा, ठीक है यहाँ पे। और जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया था तब मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था कि भाई ये इसके फादर यहाँ इसका यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा था यहाँ पे भी इसके फादर यूज कर रहे थे। ये सारी चीजें आपने देखी थी, उम्मीद है आपको याद होगा। अगर भाई फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना भाई, नहीं तो इस तरह से समझ में नहीं आएगा आपको कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये तो थर्ड टूल जो हमारे पास है, इसका नाम इस चैप्टर के अंदर क्या आता है, तो इसे इलीगे बोला जा रहा था, तो हम लोग लिख लेंगे कि इसे इलीगे लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपके एरिया में इसे किस नाम से बोला जाता है। जैसे मैं अपने आसपास बताऊं तो हमें सिक्कल, सिकले इस तरह से भी बोलते हैं इसको, तो वो लिख सकते हैं। एक मिनट में दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, या फिर कुछ और नाम जिस नाम से आप लोग इसे बोलते हो उस नाम को यहां पर लिख लो। सिकले, कुछ लोग दराती भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसे हसुआ भी बोल देते हैं, तो जो भी आप लोग इसे बोलते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम यहां पे लिख देना। और इसका पर्पस क्या है, इसका वर्क क्या है, ये भी आपको बताना है। तो मेन वर्क जो है इसका ये है कि वेजिटेबल को कट करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किचन वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। विलेज वगैरह में तो आज भी इसका इस्तेमाल होता है, बाकी नाइफ वगैरह यूज करने लग गए। अदरवाइज मेनली इसका इस्तेमाल जो पुराने टाइम पे और आजकल जो विलेज वगैरह में इस्तेमाल होता है वो किस पर्पस के लिए, वेजिटेबल कटिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप ये तीनों ही टूल के बारे में, तीनों इंप्लीमेंट्स के बारे में लिख सकते हो। और आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों पार्ट जो डायग्राम था, इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके अंदर करना क्या था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर दे रखे हैं, डिफरेंट एक्टिविटी दे रखी है, और ये मिस अरेंज है। जैसे जंबल वर्ड होता है इंग्लिश में, तो यहाँ जंबल एक्टिविटी है, आगे पीछे नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, कि जब भी क्रॉप्स यानी कि फसल वगैरह उगानी होती है उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। ये जो पिक्चर है इसके अंदर जो आपको ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डिफरेंट एक्टिविटी दिख रखी है, और ये मिसमैच है। तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी होती है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होती है, ये आपको अरेंज करना है। यानी पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद ये जो डायग्राम है इसे ड्रॉ कर लेना भाई। ये अपनी बुक से भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर स्क्रीन को पॉज करके आराम से इसे देख देख करके इसकी ड्राइंग बना लो भाई। जैसे इसकी ड्राइंग बना लोगे उसके बाद इसकी और करेक्ट ऑर्डर में नंबर डालना है। जैसे सबसे पहले तो मिट्टी विट्टी को इस तरह से डिगिंग वर्क किया जाता है, यानी कि फर्स्ट काम जो है, सबसे पहला काम तो यही होता है भाई। तो मैं यहाँ फर्स्ट लिख देता हूं कि स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या है, ये काम है भाई, कि मिट्टी विट्टी को खोदना, एक तरह से ये कर सकते हो। उसके बाद जब ये मिट्टी विट्टी खोद लेते हैं, उसके बाद जो सीड वगैरह होता है इसे डालने का काम किया जाता है। ठीक है, जैसे ये जब हमने स्टोरी में पढ़ा था कि बसवा के फादर ये काम बहुत अच्छे से कर रहे थे कि एक प्रॉपर डिस्टेंस में सीड कितना डालना है, कितनी क्वांटिटी होती है, इस चीज को इंश्योर करना है। बसवा कह रहा था मैं तो अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं ठीक से कर पाऊंगा। ठीक है, जब इतना हो जाता है उसके बाद जो क्रॉप वगैरह थोड़ा सा ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसकी मदर देख रहे हो कि ये क्रॉप वगैरह यहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हो गया, यानी कि स्प्राउट होना स्टार्ट हो गया जो सीड हमने डाला था। तो थर्ड नंबर पे ये स्टेप हो गया। अच्छा, जब इतना हो गया उसके बाद ये जो क्रॉप है थोड़े से और बड़े हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े से बड़े होने लग जाएंगे, तो बड़े होने लग जाते हैं, और जिसमें वीड वगैरह जो होते हैं, वीड्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि अननेसेसरी जो प्लांट होता है उसको कट करना हमारी ड्यूटी हो जाती है। तो फोर्थ नंबर पे क्या होता है कि जो भी अननेसेसरी प्लांट जो ग्रो कर जाती है हमारी क्रॉप के साथ में, उसको कट करने का काम होता है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप ये हो गया। जब इतना कुछ हो गया तो ये इट मींस आपका ये जो क्रॉप है, ओनियन क्रॉप जो है, ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसे हमें मिट्टी में से इसे बाहर निकालना है, ये तैयार हो गया हमारा। तो फिफ्थ नंबर पे ये हो गया। ठीक है, जब इतना आपने कर लिया फिर फाइनली आप क्या करोगे, लास्ट में बोरी वगैरह में इसे पैक करके मार्केट में ले जाके इसे
सेल कर देंगे, तो सॉल्व नहीं करेंगे, सेल कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें पैकिंग करनी होती है, ठीक है, ताकि मार्केट में से लेके जाया जा सके। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, इस करेक्ट ऑर्डर को आपको इसके आंसर में लिख लेना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि भी ड्राइंग पहले अच्छे से बनाना, उसके बाद इस ऑर्डर में इसको लिख लेना। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हो जाता है। 10 के बाद मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। जब समझ में आती है ना कोई भी चीजें, तो भी लाइक किया करो, ताकि मैं आपके लिए बार बार कहता हूं ना कि और भी वीडियो और लेके आऊंगा जब आप वीडियो लाइक करोगे। नंबर ऑफ लाइक जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा वीडियो में लेके आऊंगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड आउट अबाउट अ क्रॉप दैट इज ग्रोन इन योर एरिया, यानी कि जहां पे भी आप रहते हो, आपके घर के आसपास, आपके एरिया में कौन कौन से क्रॉप ग्रो किए जा रहे हैं, किस किस चीज की खेती होती है, उसके नाम आपको पता करने हैं। आल्सो फाइंड आउट द स्टेप्स दैट आर पार्ट ऑफ दिस वर्क, और इस वर्क के जो भी स्टेप्स होते हैं, जैसे अभी आपने ये 10th क्वेश्चन में आपने देखा कि ये सारे स्टेप्स हैं, तो ये स्टेप्स भी आपको पता करने हैं भाई। तो अभी क्या करो कि अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, और जो भी ग्रो हो रहा है आपके घर के आसपास उस क्रॉप के नाम लिख दो। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक, कि आप अपनी कॉपी में उसकी एक ड्राइंग भी तैयार करो, यानी कि आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद क्रॉप्स के नेम लिख देना है, नेम लिखने के बाद उसकी एक ड्राइंग बना देनी है कि किस किस चीज की खेती आपके घर के आसपास होती है। जैसे अब आपने, उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके अगर क्वेश्चन लिख लिया आपने, तो आंसर कुछ इस टाइप से आप इसका दे सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कि सर हमारे एरिया में राइस, व्हीट, मस्टर्ड, वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन माई एरिया, कि आपके एरिया में क्या क्या ग्रो होता है, कि राइस, चावल वगैरह की खेती होती होगी, धान जो जैसे हम बोल देते हैं, ठीक है, गेहूं वगैरह जिससे आटा वगैरह तैयार होता है, या सरसों वगैरह जिससे ऑयल वगैरह तैयार होता है, या और कह सकते हो सर वेजिटेबल, यानी कि सब्जी वगैरह जो चीजें हैं, ये हमारे घर के आसपास जो भी फार्म है, जो भी फील्ड वगैरह है, वहां पे लोग ग्रो करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, तो वो उनका भी नाम आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट कर सकते हो। जैसे उसमें बोला गया था कि आपको एक ड्राइंग भी बनानी है, तो व्हीट यानी कि जो गेहूं की जो खेती होती है उसका एक क्रॉप दिखा दो, और जो फाइनल प्रोडक्ट गेहूं किस टाइप का दिखता है उसकी ड्राइंग यहां देख सकते हो। इसी तरह से आप क्या नाम है, राइस के बारे में भी दिखा सकते हो कि राइस का क्रॉप किस टाइप का दिखता है, इस टाइप का दिखता है। और फाइनली जब राइस तैयार होता है तो कुछ इस टाइप का दिखता है, यानी कि रोटी के बारे में भी बता दिया, चावल के बारे में भी बता दिया, दोनों के बारे में कैसे कैसे क्या होता है, उनकी दोनों क्रॉप भी दिखा दिया आपने, और उसका जो रॉ मटेरियल है यानी कि गेहूं हो गया, धान हो गया, इसकी ड्राइंग भी आप लोगों ने देख करके बना लेनी है। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है बसवास फॉर्म चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे चैप्टर 15। तो अब नेक्स्ट जो आपको चैप्टर करना है कंप्लीट, वो 15 करना है, ठीक है। तो अगर आपने 14 तक कोई भी वीडियो मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो फ्रेंडसेट प्रिपरेशन चैनल पे ये सारी वीडियो जाके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है। तो 14 चैप्टर के बाद अब आपको 15 चैप्टर देख लेना है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।